आपने इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के ऊपर यूट्यूब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, क्योंकि बस व्यूज के लिए हमारे जो इंडियन क्रिएटर्स हैं वो बस वीडियोस बनाए जा रहे हैं और छोटे मोटे क्रिएटर्स नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर पैरोडी कर रहे हैं और सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। बस ये कह रहे हैं, कोई वो कह रहा है, कोई अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है, कोई कह रहा समय गलत है, कोई कह रहा है रणबीर गलत है, कोई कुछ भी कह रहा है और बस लोग अपने व्यूज के लिए बस लगातार वीडियोस बनाए जा रहे हैं। अरे भाई, मैं तो सांस लेता नहीं हूँ कि यूट्यूब पर नई वीडियो आ जाती है इंडियाज गॉट लेटेंट के ऊपर। मतलब चल क्या रहा है भाई? बस व्यूज के लिए आप लोग वीडियोस बना रहे हो, लेकिन जो भी इसके पीछे जो रियल कहानी है और जो कुछ होने वाला है उस चीज के ऊपर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है और किसी को ये चीज क्यों नहीं समझ आ रहा है कि इस चीज का सारे क्रिएटर्स के ऊपर कितना बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। मेरा यकीन मानिए, मैं आपको इस वीडियो में इंडियाज गॉट लेटेंट के पीछे की जो डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ ना, वो अभी तक किसी ने भी यूट्यूब में नहीं बताई है और किसी को पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है यूट्यूब में अब। तो अगर आपको वो डार्क रियलिटी पता करनी है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो 8 फरवरी 2025 को समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड अपलोड होता है समय रैना के चैनल में और उस एपिसोड में काफी बड़े बड़े सोशल मीडिया पर्सनालिटीज मौजूद थे, जैसे रणबीर अलावाडिया, आशीष चंचलानी, रेबल किड, जसप्रीत सिंह। और ये एपिसोड था सिर्फ ओनली मेंबर्स के लिए। पर इस एपिसोड के अपलोड होने के बाद इतना तहलका मच जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। अच्छे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। क्योंकि उस एपिसोड में हुआ ये था कि जब एक कॉन्टेस्टेंट ने शो में परफॉर्मेंस किया, उसके बाद सारे जजेस उससे क्वेश्चन पूछने लगे, लेकिन हमारे रणबीर भैया को कुछ ज्यादा ही चुल चढ़ गई थी, कुछ ज्यादा ही माथे पे भूत सवार हो चुका था। इस वजह से उसने ऐसा सवाल पूछ लिया, Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? और रणबीर के इसी क्वेश्चन की वजह से पूरे सोशल मीडिया, न्यूज वाले, मीडिया वाले, पॉलिटिशियंस अपना सारा इम्पोर्टेंट काम छोड़ के बस रणबीर के इसी क्वेश्चन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए और दिन भर न्यूज वाले, मीडिया वाले बस इसी को दिखा रहे हैं चैनल पे। सारे सोशल मीडिया में सारे क्रिएटर बस इसी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और इस केस को इतना ज्यादा सीरियस बना दिया गया जैसे कि रणबीर ने तो कोई रेप या मर्डर कर दिया हो। मतलब इस देश में जब कोई इंसान कोई रेप करता है, मर्डर करता है, तब इतना ज्यादा सीरियस तो नहीं होता है, लेकिन रणबीर ने एक जोक क्या मारा कि इतना ज्यादा बवाल मच गया। हाँ, लेकिन रणबीर का ये एक जोक नहीं है, इसको जोक हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो रणबीर ने ऐसा जोक मारा है ये बहुत ही ज्यादा गंदा और बहुत ही ज्यादा नीच किस्म का जोक है। इसको तो कोई जोक कहेगा नहीं, क्योंकि रणबीर ने ये बहुत ही खत्म वाली बात कही थी, इसलिए रणबीर का यहाँ तो पूरा डोस है। लेकिन क्या इस चीज को इतना ज्यादा सीरियस बनाना चाहिए? और क्या मीडिया वाले, न्यूज वाले पूरे दिन इसी चीज को कवर करने में लगे पड़े हैं? क्या और देश में कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा, क्या इम्पोर्टेंट ऐसे न्यूज नहीं है? क्या यही इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज बन गया? क्या इंडिया में बस ऐसे ही न्यूज होते हैं और कुछ नहीं होता क्या इंडिया में? मतलब जो भी बड़े बड़े मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे रोड्स नहीं है, कहीं पे ये बहुत सारे रेप मर्डर होता है, वो सब कुछ आप लोग इतना ज्यादा सीरियस नहीं देते हो। ना ही उस चीज के ऊपर कभी किसी पॉलिटिशियंस को मैंने बोलते हुए देखा है, लेकिन इस केस के पीछे सारे पॉलिटिशियंस मार लगे पड़े हैं। कोई पुतला जला रहा है समय का, रणबीर का, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है कि उन्हें फांसी दो, उन्हें कम से कम फांसी दो। मतलब भाई यार, किया क्या है उसने? बस जोक मारा, उसके लिए कम से कम फांसी।
मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। और कौन सा हमारे अब इंडियाज गॉट टैलेंट को बंद कर दिए तो अब हमारे देश के बच्चे अब गाली देना छोड़ देंगे, हमारा देश जापान से आगे निकल जाएगा, या क्या हो जाएगा हमारे देश में, कुछ बदल जाएगा? नहीं। ऐसे ही अगर इतना ज्यादा सीरियस हर मुद्दे को बनाया जाता, हर उस इम्पोर्टेंट मुद्दे को जिन्हें दबाया गया उन्हें इतना ज्यादा सीरियस बनाया जाता, उन्हें ये मीडिया, ये खत्म मीडिया है, बहुत ही खत्म, मतलब नीच किस्म की मीडिया है, इन्हें बस टीआरपी के लिए बस न्यूज चाहिए, बस इन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा रहे तो उन्हें पता है कि इसमें टीआरपी नहीं आएगी, लोग नहीं देखेंगे, बस इन्हें जो इंटरटेनमेंट चाहिए, बस जो लोग देखे और बस उन्हीं को कवर करेंगे। इन्हें पता है कि समय, रणवीर, इन लोगों का बहुत नाम है और ये लोग बहुत अपना नाम बना चुके हैं, इसलिए इन्हें पता है कि किस चीज पे हमें टीआरपी मिलेगी और बस लगे पड़े हैं मीडिया वाले दिन रात इसी चीज को कवर करने में। हमारे इंडिया में तो इस चीज को इतना ज्यादा सीरियस बना दिया गया हो जैसे कि हमारे देश में कोई और भी मुद्दा है ही नहीं। जैसे हमारा देश जापान से आगे चल रहा है, हमारा देश चाइना से भी आगे निकल चुका है, हमारे देश में कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब सबसे बड़ा हमारे देश में क्राइम है तो वो है जोक मारना। और ये पॉलिटिशियन जो इतना सीरियस होकर इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर इतना ही सीरियस होकर ये लोग हर मुद्दे के ऊपर, हर जो इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है उनके ऊपर ऐसे बात करने लगे तो हमारा देश चांद में पहुंच जाएगा। लेकिन ये लोगों को भी क्या बोले, अभी सब बताऊंगा मैं आपको वीडियोस में कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की क्या रियलिटी है। और जब आप वो चीज जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट बंद हो या भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी हो जाए, आए नहीं आए, नया एपिसोड आए कि नहीं हो, कुछ भी हो, समय रहना जेल जाए आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस आपको इस चीज के पीछे एक डार्क रियलिटी बतानी है जो आपको पता चलेंगी, तब आपको पता चलेगा कि इस चीज के पीछे हमारा कितना बड़ा लॉस होने वाला है और इस केस को इतना ज्यादा क्यों सीरियस बनाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं आगे वीडियोस में। देखो, इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी के जो पीछे की सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो आपको नहीं पता, वो है ब्रॉडकास्टिंग बिल को लागू करने का तरीका। हाँ, क्योंकि इस केस को इतना ज्यादा सीरियस इसी वजह से बनाया जा रहा है ताकि ये जो रूलिंग पार्टी है हमारे इंडिया में वो ब्रॉडकास्टिंग बिल को लागू कर पाए। और ये एक सुनहरा मौका है हमारे रूलिंग पार्टी के लिए ब्रॉडकास्टिंग बिल को लागू करने का, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस इतनी सीरियस होकर इस चीज के पर बात कर रहे हैं बस इसी वजह से, ताकि इस चीज को इतना ज्यादा सीरियस बनाया जाए ताकि ब्रॉडकास्टिंग बिल को लागू करने से उन्हें कोई भी ना रोक पाए। और इस चीज के ऊपर संसद में हर जगह बात हो रहा है और इस चीज को आप देखना जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि ब्रॉडकास्टिंग बिल क्या है तो मैं बताता हूं आपको। ब्रॉडकास्टिंग बिल का मतलब यह है कि आपको जो यूट्यूब में ये सारे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स देखने को मिलते हैं जो सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, आकर उनकी बोलती बंद कर दी जाएगी। और आपको जो भी यूट्यूब में ये सारे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स दिखाई देते हैं, जैसे रवीश कुमार, फिर ध्रुव राठी और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, इन सब की बोलती एक बार में बंद कर दी जाएगी अगर ब्रॉडकास्टिंग बिल लागू हो जाता है तो। और मुझे लगता है कि ये चीज अब जल्द ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट में भी इस चीज के ऊपर हाल ही में चर्चा हुई है इंडियाज गॉट टैलेंट के ऊपर। संसदेमध्ये सोशल मीडिया, पॉडकास्टर आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर जे चुकीच्या पद्धतीने भारतीय संस्कृतीवर घाला घालण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत याविषयी विशिष्ट कायदा झाला पाहिजे, या संदर्भात या ठिकाणी बोलत आहे। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात अनेक चुकीची विधानं केली, आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम। और धीरे धीरे इस केस को बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर सारे पॉलिटिशियंस इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही इंडियाज गॉट टैलेंट की वजह से ब्रॉडकास्टिंग बिल लागू हो जाएगी। तो यही थी इस केस के पीछे की एक सच्चाई जिसके ऊपर कोई भी यूट्यूबर बात नहीं कर रहा था, शायद किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बता दिया। और ये चीज आप देखना बहुत ही जल्द यूट्यूब में होकर रहेगा और आप देख लेना। और इस चीज के वजह से कितना ज्यादा हम लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और इस जो इंडियाज गॉट टैलेंट का कंट्रोवर्सी हुआ इसके वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस
मिलेगा। और इस वजह से जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए और इस चीज के ऊपर आवाज उठानी चाहिए, वरना अगर ये चीज एक बार लागू हो जाता है तो फिर हमें कुछ भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट मुद्दा जिसके ऊपर हम देख सकते हैं सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलता है जो हमें बोलना चाहिए, खिलाफ में बोलना चाहिए, ताकि सरकार उस चीज के ऊपर ध्यान दे सके, फिर उसके ऊपर काम करे। अगर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं सरकार के खिलाफ तो फिर इंडिया में वैसे कुछ काम ही नहीं होगा, क्योंकि फिर तो वही हो जाएगा जैसे नॉर्थ कोरिया में हो रहा है। तो इस वजह से ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, ये चीज आप कमेंट में जरूर बताना। क्या ब्रॉडकास्टिंग बिल को लागू करना चाहिए, आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और रणबीर ने जो भी वहां पे कहा था वो बहुत ज्यादा घटिया बात थी और रणबीर को इस चीज का पछतावा हो गया होगा और इस चीज के ऊपर वो तो बहुत पछता रहा होगा। उसने बोल के बहुत ही बड़ी गलती कर दी होगी और मुझे पता है कि अब वो फ्यूचर में ऐसा नहीं करेगा। और आप लोग उसको समझो कि वो अभी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। उसने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी की थी इस हाल फिलहाल कि उसके घर वालों को उसको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, जान से मारने की धमकी। उसकी जो मम्मी है वो क्लिनिक्स में रहती है तो उसके क्लिनिक्स पे भी लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर हमला भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वजह से उन्हें उतना हेट मत दो, सपोर्ट करो, उन्हें बस सपोर्ट की जरूरत है इस टाइम। और मुझे पता है कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। हो गया उसके फ्लो में हो जाता है वैसी जगहों में, लेकिन अब रणबीर से ऐसा कभी भी गलती नहीं होगा। और उनके ऊपर बहुत सारे FIR केस ऐसे ही हो चुका है और वो लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे ही उनका दिन भर कोर्ट केस थाना ये सब लगा रहता है। और देखते हैं हमें क्या इंडियाज गॉट टैलेंट का अब नया एपिसोड देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है इंडियाज गॉट टैलेंट का नया एपिसोड आएगा? मुझे तो लगता है नहीं लगता, पता नहीं, अब फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या रणबीर, आशीष इन लोगों का जेल हो जाएगा, ये चीज भी अभी नहीं बोल सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन प्लीज गाइस इन्हें इतना ज्यादा हेट मत दो और इन्हें सपोर्ट करो और देखना आने वाले टाइम में ये लोग मचाएंगे और इनका कमबैक बहुत ही खतरनाक होगा। और अपना जो भी ओपिनियन है, जो भी आप कहना चाहते हो वो चीज कमेंट में जरूर बताना। और मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए।